चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई मेन मुद्दा है। जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि अग्निवीर, अभी एक सोनभद्र और एक कानपुर में बाल लड़का शहीद हुआ है। अगर वो देश के उसमें शहीद हुआ तो क्या उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? सलामी तक नहीं लिया, उसके घर उसकी लाश छोड़ के चले आए। तो ये ठेके पे सेना जैसी महत्वपूर्ण एजेंसी को ठेके पे दे रहे हैं, इसलिए इस युवाओं का उबाल है। और फिर आप दे रहे हैं तो अगर जो देश में शहीद हुआ, गोली खाया, उसके सर पे गोली लगी, तो आप उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे? देश के उसमें शहीद हुआ वो। तो ये बड़ी विडम्बना है हमारे देश की। इस पे जो है, पहली बात तो अग्निवीर जैसी भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, फ्रेश भर्ती करनी चाहिए। 4 साल के लिए लड़का भर्ती हुआ, 6 महीने ट्रेनिंग में लगेंगे, 1 साल वो परिपक्व होने में लगेगा, जब तक 1 साल बाद रिटायर होकर घर आ जाएगा। लोग शादी के लिए जाएंगे तो बताएंगे कि क्या करता है, बोल लेंगे रिटायर होके आ गया। युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। बिल्कुल, भविष्य इस अग्निवीर जैसी भर्ती में तो भविष्य चौपट हो रहा। और चौपट अगर आप उसका सम्मान दें तब भी वो ठीक है। बता रहे हैं आपको, अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि वो बेचारा शहीद हो गया, देश में शहीद हुआ, देश के लिए गोली खाया, उसके बावजूद भी उसको जो है शहीद का दर्जा नहीं दिया और उसकी लाश लेके छोड़ दिए। बोले कि हमको शासन से ऐसा कोई आदेश नहीं कि हम इसको सलामी दें। शहीद तो देश पे हुआ ना, भर्ती तो सेना में हुआ वो, और सेना में भर्ती होकर अगर देश पे शहीद हुआ तो उसको जो है शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। देश की रक्षा में शहीद हुआ तो शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और इस चुनाव में महंगाई, लहसुन 400 रुपये किलो, प्याज देख लिया आप क्या रेट है। लोग नमक मिर्चा नहीं खा सकते हैं, लहसुन 400 रुपये किलो, कौन सा गरीब लेके खा लेगा नमक मिर्चा? तो महंगाई सबसे बहुत प्रमुख मुद्दा है। विकास तो सभी गवर्नमेंटें करती हैं जो उचित अनुचित होता है, लेकिन महंगाई इतनी चरम सीमा पे, आप इतनी कफन तक में जीएसटी ले रहे हैं 13%। जब आप कफन तक में 13% जीएसटी ले रहे हैं तो ये पैसा जाता कहाँ? इसको कोई है पूछने वाला? ये पैसा कहाँ जा रहा है? करोड़ों रुपया जो है ये जीएसटी का जो एकत्रित हो रहा, किस विकास में लग रहा या कहाँ जा रहा? अभी तक तो इसके पहले कहा जा रहा था कि हम काला धन लाएंगे या जो भी हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आज ये कफन तक में जो है जीएसटी ले रहे हैं तो ये पैसा जा कहाँ रहा? कोई इसका कैलकुलेशन है या किसी ने ओपन किया कि इतना जीएसटी इकट्ठा हुआ है इस विकास में लगाया गया? ये सारे प्रमुख मुद्दा हैं। बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है ही है, भाई साहब ने भी बताया। महंगाई प्रमुख, उसके बाद बेरोजगारी, लोग बच्चे पर्चे देते हैं, ठीक है। अगर वो उसका पेपर लीक हुआ तो जितने बच्चों ने फॉर्म भरा, जो उनका पैसा खर्च हुआ उसको गवर्नमेंट वापस करे, उनके अकाउंट में डालिया। पैसा भी नहीं वापस किया, कतई नहीं, किसी का नहीं वापस होता है। लाखों लाख रुपया चला जाता बच्चों का। एक फॉर्म भर में जो 300-400 में भरते थे, अब एक फॉर्म भर में 1000 रुपया लेता है, 2000-3000 रुपया तक देते हैं बच्चे। और जब 3-3 हज़ार आप देंगे, लाखों रुपए की भर्ती होगी तो करोड़ों रुपया इकट्ठा होता। अगर ठीक है आपका पेपर लीक हुआ, आपकी एजेंसी की गलती है, आप वो पैसा रिटर्न करिए बच्चों का, तब भी जो है इतना उबालना है युवाओं सरकार ने ऐसा नहीं किया, कतई नहीं किया। आप भी जानते हैं, अब मीडिया से आप भी जानते होंगे, ऐसा किसी गवर्नमेंट ने किया नहीं किया। अभी कल मोदी जी का बयान आया, कह रहे हैं कि विपक्ष यदि अगर सत्ता में आ गया तो राम मंदिर पे बुलडोजर चल जाएगा। राम मंदिर का ताला खुलवाया किसने? मोदी जी बताओ। राम मंदिर का ताला नहीं, राम मंदिर का ताला जब मोदी जी नहीं थे तो राम मंदिर का ताला खुलवाया किसने? विपक्ष ने ही खुलवाया, राजीव गांधी ने ही खुलवाया। और अगर राम मंदिर बना तो कोर्ट के आदेश से वो भी हुआ, कोर्ट के आदेश से ये भी हुआ, ठीक है। ये आपने बनवा दिया, बहुत बहुत बधाई इसके लिए, लेकिन कोई बुलडोजर चलवाएगा? मोदी जी कह रहे हैं। नहीं, मोदी जी के मोदी जी तो दिन भर में 3 बार अलग अलग बातें कहते हैं। मोदी जी के कहने से थोड़ी हो जाएगा। कोई बुलडोजर मंदिर में, एक छोटे से मंदिर पे आप चलवा के देखिए बुलडोजर, एक छोटे से मंदिर पे, किसी मंदिर पे आप चलवा के देखिए बुलडोजर, चल पाएगा? तब फिर राम मंदिर तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो आस्था का केंद्र है हिंदुस्तान का। लोग नोच के रख देंगे, ऐसा नहीं है। गलत बयानबाजी गलत है। ना कोई संविधान बदल पाएगा, ना कोई राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा पाएगा, ये कहना गलत है। आप विकास की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की भी बात करिए। बाकी मंदिर, मुसलमान, क्या ये बताइए जो मुसलमान सपा में थे वो भाजपा में चले गए तो वो मुसलमान नहीं है, हिंदू हो गए? भाजपा के ही लोग बताएं, जो मुसलमान भाजपा में सपा में थे वो भाजपा में चले गए तो वो मुसलमान नहीं रह गए। चाहे वो नजमा हितुल्लाह हो, भुक्कल नवाब हो, कितने मुसलमान गए सपा छोड़ के, तो क्या वो मुसलमान नहीं रहे, हिंदू हो गए?
ये सब सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाली बातें हैं, ये सब राजनीतिक रोटियां सेंकने वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू न खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। आपसी भाईचारा हमेशा कायम रहा और रहेगा। ये तो अपनी अपनी राजनीतिक फायदे के लिए लोग उसको कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है। धन्यवाद।